अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि एक तवील अरसे से कम सन बच्चियों की शादी के मामले पर हम आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी के अलावा दीगर भी जिन बच्चियों की कम उम्र की जो शादी के मामला अदालतों में आते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं कि वो उनसे आगाह रखें, उनके बारे में आपको बताएं कि इस तरह के केसेस या इस नोयत के केसेस जब आ रहे हैं तो उन केसेस का हशर क्या हो रहा है या उनके केसेस को किस तरह निपटाया जा रहा है, किस तरह डील किया जा रहा है, उसके हवाले से आपको हम फर्दर अपडेट करते रहें। और उसके बाद जो जो अदालतों में होता रहे उसके बारे में आपको आगाह भी करते रहें। यकीनी तौर पर मामला कानूनी हैं, आइनी हैं, इन मामला को डील करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से लोग काफ़ी गम गुस्से का शिकार हैं, काफ़ी मुश्तिल हैं, लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। आज भी 3 मुकदमात, यानी कि कल हमने देखा कि मरकज़ी मुलज़म ज़हीर और शबीर की ज़मानत मंजूर हुई, आज वो ज़मानत पर रिहा हो गए, जेल से बाहर आ गए, बल्कि वो क्या, उनके जो दीगर जो 2 मुल्ज़मान पहले से जेल में थे वो भी रिहा हो गए। लेकिन अब 3 नए केसेस आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुए, जिनको अदालत ने जाने दिया। यकीनी तौर पर उनकी शादी के मेरिट्स के मामले की जो है वो दरख्वास्तें नहीं थी, बल्कि प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्तें थी। अदालत का जो क्राइटेरिया था या अदालत को जिस मामले का इख्तियार था, अदालत ने यकीनी तौर पर उसके ऊपर ही कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। लेकिन मामला यह है कि कानून जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी यकीनी तौर पर उन मामलात को देखे जाना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत के कानून पर अब तक अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर मर्द हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आम अफराद हैं, वो बेटियों के मुस्तकबिल के लिए बेहद परेशान हैं। आज जिस तरह जो केस मैंने रिपोर्ट किए, उनकी जो तफसीलात मेरे सामने और अदालती ऑर्डर की कॉपीज़ और उसके अलावा फुटेजेस भी आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो मर्द हैं जिनकी उम्रें तकरीबन 40 साल या उससे ज़्यादा लगती हैं, बज़ाहिर मालूम होती हैं, और उसके बाद फिर बच्चियों की उम्र ना सिर्फ 13-14 साल बल्कि माइनर, बल्कि आप कह सकते हैं कि दस्तावेज़ात में तो लिखा गया जो उसकी जो बच्चियों ने बताया होगा वर्बली, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, मासूम बच्चियां हैं। लेकिन जब अदालतों में आई हैं तो उनको साथ जाने दिया गया और अदालत ने उनको सिक्योरिटी फराहम करने के भी अहकामात जारी किए हैं। सबसे पहले मैं आपको जो केस रिपोर्ट करूंगा वो नाहिद का है और बेटी हैं जमालुद्दीन की, और इनका जो मामला है वो है खैरपुर मीरत से। इन्होंने कराची में शादी की थी 27 जून 2022 को, और इनका ताल्लुक जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि खैरपुर मीरत से है, और इनके वालिदैन ने वहाँ की अदालत में एक मुकदमा दर्ज कर रखा है 22A और 22B का, जिसमें वहाँ की अदालत ने बच्ची को तलब किया था, या इनको चूँकि फरीक बनाया गया है तो इसलिए उनको तलब किया गया था। अब इनके वकील मोहम्मद खान एडवोकेट की तरफ से जो है आज तवील तरीन दलाइल दिए गए कमर अदालत के अंदर, और उन्होंने अदालत को कन्विंस किया कि बच्ची के ऊपर कारोकारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है, कारोकारी करार दे दिया गया है, और अगर बच्ची को यहाँ से यानी कि कराची से मुंतकिल किया गया वहाँ, यानी कि खैरपुर मीरत से भेजा गया या वहाँ गई केस की पैरवी के लिए, तो इसकी जान को ख़तरा है, इसकी शोहर की जान को ख़तरा है। लिहाजा अगर 22A से मुताल्लिक अगर केस की समाअत होनी भी है, करनी भी है, तो कराची के किसी भी अदालती या किसी भी ज़िले की अदालत में मुंतकिल किया जाए तो यहाँ पर वो पेश होकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देंगी। अब अदालत ने दलाइल सुने, तफसील से जो भी सवालात थे, जस्टिस के आगा और जस्टिस जुल्फ़िकार सांघी साहब की अदालत ने, और सवालात सुने, जवाब भी उसके लिए, और अदालत कन्विंस हुई, और उसके बाद फिर अदालत ने ये फैसला किया कि बच्ची का जो बयान है ऑन ओथ लिया जाए। यानी कि जिस तरह ज़हरा काज़मी का बयान हुआ था सिंध हाई कोर्ट में जैसे जुनैद गफ़ार साहब की अदालत से, इसी तरह उसको बच्ची को कटहरे में बुलाया गया, और कटहरे में जब वो ऊपर खड़ी हुई, उसके बाद फिर उसके साथ उसका शोहर जो जिसका नाम अब्दुल लतीफ़ राजर बताया जा रहा है, वो भी ऊपर कटहरे में पहुंच गया। उसके बाद जो अदालती अमला है या कोर्ट का स्टाफ है, जिनमें हमारे दोस्त हैं अमजद सुमरो साहब, रीडर हैं हाई कोर्ट के, उनको अदालत ने डायरेक्शन दी, उनको हिदायत की कि इस बच्ची का ऑन ओथ बयान लिया जाए। यानी कि मैं, एक होता है जैसे मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और इस तरह अदालत ने उनका ऑन ओथ जो है बयान लिया। चूँकि अदालत की जो वर्डिंग होती है अंग्रेज़ी में होती है, तो फिर जो अमजद सुमरो साहब है, इन्होंने सिंधी में सवालात भी किए, बच्ची ने सिंधी में जवाब दिया। यानी कि जो मुझे समझ आया कोर्ट रूम के अंदर जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया है, बच्ची ने बरमला कहा कि उसको ना तो किसी ने अगवा किया और ना ही उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, और जो मुकदमा अगवा का है वो झूठा है। यानी कि मैं लड़के के साथ जाना चाहती हूँ और मुझे जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया गया।
और उसके बाद फिर चूंकि जिस तरह ऊपर जो कटहरे में खड़ा किया गया था, तो उसके बाद लड़का भी ऊपर चला गया था। तो फिर लड़के को अदालत ने हिदायत दी या जज साहब ने हिदायत दी कि लड़के को नीचे उतार दिया जाए। और उसके बाद जब लड़की को ऊपर खड़ा किया गया तो चूंकि उसने मास्क भी लगाया होता, तो अदालत ने उसको मास्क हटाने का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर ऑन ओथ उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद फिर अदालत ने बच्ची को लड़के के साथ जाने की इजाज़त दी और साथ ही ये भी कहा कि जो ये वाला सिंध हाई कोर्ट का आज का हुक्मनामा है वो खैरपुर मीरस की अदालत में जहां ये मुकदमा इनका ज़ेर समाअत है वहां पेश किया जाए और वहां बच्ची को पेश होने की ज़रूरत नहीं। उनके वकील जाकर जो इनका मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे, चूँकि बच्ची की जान को ख़तरा है और मामला वहाँ देखा जाए। अब मामला ये है कि यकीनी तौर पर वो जो केस है उसका बैकग्राउंड सामने नहीं आ सका, निकाहनामा और जो भी दस्तावेज़ात हैं वो आपके सामने, फुटेजेस भी है उसमें। इस खास तौर पर इस नाहिद बच्ची के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, जिसकी बेटी हैं जमालुद्दीन साहब की, इनकी चूँकि पहले इन्होंने यकीनी तौर पर रजू किया होगा पुलिस से बच्ची के अगवा के मुकदमे के लिए कि माइनर है, उनकी बच्ची कम सन है, उनकी बच्ची को अगवा किया गया। इसकी उम्र जो मुझे पता चली है वो तकरीबन 2002 लिखी गई है, यानी कि तकरीबन 18 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी। और उसके बाद फिर वो मुकदमा दर्ज पुलिस ने नहीं किया होगा, इसलिए पुलिस कि मुकदमा ना दर्ज करने के फैसले के खिलाफ वहाँ की अदालत से रजू किया गया होगा। जो शवाहिद और सबूत आते हैं या जो अदालतों में मामलात आते हैं, ख़ासतौर पर वो पहले ख़ानदान जो है, मुतासरा ख़ानदान जिनकी बेटियाँ अगवा कर ली जाती हैं, उनको जो है वो बहला फुसला कर ले जाकर उनसे मोहब्बत का झांसा देकर उनसे शादी कर ली जाती है। तो अगर माँ बाप पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस सबसे पहले काम ये करती है कि उनकी अगवा का मुकदमा या उनकी बच्ची के गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज नहीं करती। ये अक्सर प्रैक्टिस देखने में आई है। और उसके बाद फिर इंतजार किया जाता है कि चंद दिन बाद बच्ची के अगवा का, बच्ची की जो निकाहनामा है वो सामने आ जाएगा। और होता भी यही है कि जहाँ निकाह होता है और उसके बाद फिर वहाँ मुतलका थाने को निकाहनामे की जो उसके जो फॉर्म है वो इरसाल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर माँ बाप को थमा दिया जाता है कि जी बेटी आपकी भाग गई और फलां के साथ उसने जाके शादी कर ली। अब मामला यहाँ ये आता है कि जब आपका कानून बनाया गया तो उस पर अमल दरामद कौन करेगा, ये सवालात हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बहरहाल इस बच्ची को प्रोटेक्शन दे दी गई। और जैसे जुल्फ़िकार सांगी साहब ने पूछा कि यहाँ पर यानी कि कराची में इस वक्त बच्ची जब अदालत में मौजूद है, उसको वापस जाने के लिए क्या प्रोटेक्शन, कोई सिक्योरिटी या कोई मामलात है या उसकी जान को खतरा है, तो आप बताएं, हम आपको यहाँ पर भी सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मामला क्या है। तो बहरहाल वकील साहब ने कहा, मोहम्मद खान साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ उनकी जान को खतरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर यानी कि खैरपुर मीरस में उसकी जान को खतरा है तो वहाँ बच्ची पेश नहीं हो सकती। तो बहरहाल जो अदालत का हुक्म है वो आपके सामने डिस्प्ले भी हुआ होगा। इसके अलावा जो दो और केसेस से वो उनके अदालत ने आज खुद यानी कि ऑन ओथ बयान नहीं लिए। एक बच्ची का नाम है अतीका, दूसरी का नाम है सकीना। ये इनके अलग अलग केस है और इनका ताल्लुक एक बच्ची का इंटीरियर से जो लाल दुपट्टे में फुटेज में भी आपको नज़र आ रही होंगी, और दूसरी जो सकीना है, एक सकीना है जो लाल दुपट्टे में आपको नज़र आ रही है, एक बड़ी उम्र के एक शख्स के साथ आपको वहाँ हाई कोर्ट के अहाते में नज़र आ रही है फुटेज में। और दूसरी जो अतीका है, ये एक पख्तून ख़ानदान से इनका ताल्लुक बताया जाता है और इन्होंने भी पसंद की शादी की और कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों आए थे, दोनों मतलब अलग अलग जोड़े आए थे ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और अदालत ने इनकी दरख्वास्त से निपटाई है। और उसके बाद फिर अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा सी क्लास करके, यानी कि मुकदमा ख़त्म करके, जो इनके अगवा का या कोई भी मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो सी क्लास पेश कर दिया जाए, ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। और उसके बाद फिर पसंद की शादी करने वाले ये जो दोनों जोड़े हैं या दोनों जो लड़कियां हैं, इनके वालिदैन ने अलग अलग यानी कि जहाँ जहाँ जो इनके थाने लगते थे उनके अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। और अदालत ने पसंद की शादी करने वाले जो नाहिद हैं और इसके अलावा जो अब्दुल लतीफ़ राजर हैं, इनको अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया और ये मामले को निपटा दिया गया, इनको भेज दिया गया अपने अपने शोरों के साथ, यानी कि जाएं और हंसी खुशी जाके ज़िंदगी गुजारें। अब मामला जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चियाँ अगवा होती हैं, बच्चियों के माँ बाप पहले तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं होते और उसके बाद अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो फिर उनका हशर ये होता है कि बच्ची का 161 का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है या 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसमें बच्ची कहती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और उसके बाद फिर बज़ाहिर लगता है कि माँ बाप का कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि जिसकी बच्ची घर से चली जाए तो फिर अगर उसको जो हालात व वाक़यात नज़र आते हैं, मैं मायूस नहीं कर रहा, लेकिन फिर माँ बाप को चाहिए कि वो खामोशी से बैठ जाएँ और आइंदा की ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुजारें। जो हालात व वाक़यात हैं, इससे तासुर ये मिलता है कि इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत ने कानून बनाया है लेकिन उसकी अमलदारी होती हुई नज़र नहीं आ रही।
जस्टिस जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं एडीजे सेवंत शर्की जो इलियास मेमन साहब हैं, उनके ऑर्डर की हमने बड़ी तारीफ़ की थी और हम कहते थे कि ये ऑर्डर जो है हमारी तमाम अज़ला में बल्कि सूबे भर के थानों को उनके अंदर चस्पा कर दिया जाना चाहिए, वहाँ इरसाल करना चाहिए और इसके हवाले से एक जो है गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए कि उनका जो ऑर्डर है कि जो रजिस्ट्रार हैं या मुतलका जो भी इदारे हैं वो महज बयान के ऊपर जो है बच्ची का निकाह ना पढ़ाया करें, बल्कि पूरी तस्दीक के साथ, जांच पड़ताल के साथ उनका निकाह पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि सारे काम उलट हो रहे हैं। अगवा का अगर पहले तुम बात ये है कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और दर्ज हो भी जाता है तो बच्ची का जब बयान सामने आ जाता है तो उसके बाद फिर मुकदमे को सी क्लास कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कि अगवा का मामला ये बनता नहीं है। तो अब फिर हुकूमत ने जो कानून बनाया था उस पर अमल दरामद कैसे होगा? मैं उम्मीद करता हूँ जिस अंदाज से, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आंखें खोलें, लोगों के दिमाग खोलें, लोगों को बताएं कि बच्चियों को महफूज करने के लिए आखिरकार क्या चारा होगा। उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो उनकी आंखें ज़रूर खोलेंगी और जिनको कंसर्न है, जिन 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 माँ बाप को, जिन बहन बेटियों को फ़िक्र है अपने बच्चों की मुस्तकबिल की, उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास भी अल्फाज आज कल नहीं है। मैं ये 2 दिन से तज़किरा कर रहा हूँ जब से मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर हुई है ज़हीर और शबीर की। और सिर्फ ज़हीर और शबीर की नहीं, ये तो चले जेल चले गए, कई ऐसे हैं जो जेल जाना या थाने जाने की भी नौबत नहीं आती और इसी तरह मुकदमात बग़ैर कार्रवाई के ख़त्म कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल हुकूमत सिंध से इल्तिजा है कि कानून बनाया है, ज़रा उस पर एक दफ़ा नज़रसानी करें, उसको देखें और देखें कहीं उसकी अमलदारी हो भी रही है या सिर्फ फाइलों की जीनत है। अगर अमलदारी होगी तो कैसे होगी, और उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी के लोग या जो वो लोग जो जिनको एहसास है कि बहन बेटियों के मामलात हैं, तो उनको एक, मेरा जहाँ तक अब थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम जीएन कुरैशी साहब से या जितने भी दूसरे हमारे सीनियर वकला हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुँचाएँ ये बात कि जो इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं अदालतों के, तो एक आइनी दरख्वास्त दायर करनी चाहिए कि क्या जो सिंध में जो कानून बनाया गया था, सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, क्या उसकी बनाना या उसकी जो एक रूह के मुताबिक क्या वाकई अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें शायद उसकी मज़ीद तशरीह हो जाए, शायद उसकी अमलदारी के लिए कोई अदालत से हुक्मनामा आ जाए या अदालत जो है वो सिंध हुकूमत या मुतलका जो भी हुकाम है उनसे कोई रिपोर्ट तलब करें, शायद ही कोई मामला बेहतर हो सकें। बाकी माँ बाप तो बेहद मायूस हो चुके हैं, कहीं से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरी जो ये वीडियो देखने वाले भी हैं उनसे भी इल्तिजा है, अगर आप आगे आना चाहते हैं, कोई भी बहन बेटी कोई आना चाहती है तो इस कानून को चैलेंज करें या इस कानून की अमलदारी के हवाले से, क्योंकि जो कानून बनाए जाते हैं अगर उन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आर्टिकल 199 के तहत यानी कि एक आइनी दरख्वास्त के तहत दायर करके अदालतों से रजू किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हुकूमत ने जो कानून बनाया था उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको भी एक आम शहरी की हैसियत से इख्तियार है कि आप ये सारे केसेस देख के, और चूँकि अदालतों के हुक्मनामे भी आप सर्च भी करेंगे तो वकील की खिदमत हासिल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको ये ऑर्डर भी मिल जाएंगे जिन में सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की मौजूदगी के बावजूद मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया, मुकदमात को सी क्लास कर दिया गया और मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। तो फिर ये सारा डेटा भी उसके साथ अटैच करेंगे ताकि शायद अदालत हुकूमत को पाबंद करे या हुकूमत कोई और गाइडलाइन लेके मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाए ताकि हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।